इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने यही बताया, मेक इन इंडिया को इनकरेज किया है। तो हम खुद का जो कुछ भी चाहिए वो हम खुद बना सके और दूसरों को भी बेच सके, ऐसा हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। शुरू में मेरी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से वो मेरे को इंजीनियरिंग डिग्री नहीं कर पाए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आके मैंने एक इंजीनियरिंग डिग्री से भी बहुत अच्छा सीख लिया है और बहुत अच्छी तरक्की की है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो देश का बोन है। मैन्युफैक्चरिंग है तो सब कुछ है। हमारे इंडिया के लोगों को बाहर जाके काम ढूंढना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऐसा अभी आने वाला है कि बाहर के लोग यहाँ पे आके काम करेंगे और हमसे सीखेंगे कि कैसे काम करना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ानी है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ानी है। ये हमसे दुनिया सीखेगी। हमारे देश की या हमारी जो कुछ भी ज़रूरत है वो ज़रूरत को कंसिडर करना और ज़रूरत के मुताबिक जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो बनाना, यही मैन्युफैक्चरिंग है। मेरा नाम मुकुंद मुरलीधर महाडिक है। मैं सतारा का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 1972 में हुआ है। मेरा जो कुछ भी पढ़ाई हुआ है वो पढ़ाई मेरा सभी सतारा में ही हुआ है। मेरा स्कूल भी सतारा में हुआ और मैंने कॉलेज जो है वो कॉलेज में भी सतारा में हुआ। मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है पहले, और उसके बाद में मैंने डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी की है। काम करते ही वो मैंने डिप्लोमा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की है। मैं कूपर में 1994 में ज्वाइन हुआ एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर करके। शुरू में मैंने कुछ 2-3 साल मशीन पे काम किया, 2 साल, और उसके बाद में मेरे को बहुत सारे एक्सपोजर मिले प्रोडक्शन प्लानिंग करने का, प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन करने का, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का, फैसिलिटीज़ प्लानिंग करने का, उसका एग्जीक्यूशन करने का और नए प्रोडक्ट डेवलप करने का। मैं आज कूपर कॉरपोरेशन में एज अ GM मशीन शॉप प्रोडक्शन करके काम कर रहा हूँ। मेरे 29 साल के करियर में सबसे पहले मैंने जैसे ही ज्वाइन हुआ एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर करके, तो मैंने पहले कुछ 1-2 साल मशीन पे डायरेक्टली काम किया, मशीन एज ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर के साथ काम किया। और उसके बाद में मेरे को पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लानिंग करके उसका एग्जीक्यूशन करने तक सभी लेवल पे मैंने काम किया है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा हो जाने के बाद मेरे को एक पता चला कि कूपर कॉरपोरेशन में ट्रेनिंग इंजीनियर का पोजीशन है, तो मैंने इमीडिएटली रश किया और मैंने अप्लाई किया। तो मेरे को इमीडिएटली बुलाया और मेरा इंटरव्यू होके मुझे सिलेक्ट कर दिया। शुरू में मेरी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से वो मेरे को इंजीनियरिंग डिग्री नहीं कर पाए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आके मैंने एक इंजीनियरिंग डिग्री से भी बहुत अच्छा सीख लिया है और बहुत अच्छी तरक्की की है। ट्रेनिंग इंजीनियर से स्टार्ट करने के बाद प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेट करना, उसका इवैल्यूएशन करना, उसका एग्जीक्यूशन करना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, ये ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैंने कूपर में की है। और जहाँ भी जब भी कहीं प्रॉब्लम आती थी तो इमीडिएटली वहाँ पे रश होके वो प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट की है। मैं इंजीनियर बनना चाहता था क्योंकि बचपन से ही मेरे को कुछ ऐसा कुछ खोलना, कुछ जोड़ना, कुछ नई चीज़ें करना, ये मेरा शौक हुआ करता था। कूपर में मैं जब ज्वाइन हुआ तो मैंने जो कुछ भी सीखा वो काम करने वाले जो लोग हैं, वो शॉप फ्लोर में काम करने लोग हैं, उनसे ही सीखा है। फिर उसके बाद में जब मैंने कूपर में पहले शुरू किया और 2-3 साल के बाद कंपनी में ऐसा फुल प्लेस CNC मशीन का प्रोजेक्ट लाने का डिसाइड हो गया, तो कंपनी ने फुल प्लेस CNC मशीन लाया। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो जो मशीन था वो बुरी तरह से ख़राब हो गया। लेकिन बुरी तरह से ख़राब होने के बावजूद भी हमारे कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है
ऊपर साहब, वो डायरेक्टली टच में थे। तो उन्होंने मेरे को कुछ गाली गलौज करके मेरे को कुछ डिस्करेज नहीं किया, ताकि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ा दिया कि चलो हो गया सो हो गया, आगे कैसे नहीं हो सकता है। और जब मेरे प्रोग्रेस में जब भी कोई ऐसे सिचुएशन आते थे तो मेरे मैनेजमेंट मेरे पीछे 100% खड़ी हुआ करती थी, और जो कुछ भी प्रोजेक्ट वो देते थे तो वो मैं पूरी ईमानदारी से करता था। बिफोर माय फादर पास्ड अवे, उससे 2-3 महीने पहले ही मेरे को जीएम मशीन शॉप प्रोडक्शन का प्रमोशन मिल गया। और जैसे ही मैंने उनको बताया तो उनके आंखों का आंसू देख के ही मेरा सपना पूरा हो गया, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे घर में अभी मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी माँ है। मेरे 2 बेटे जो है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर बन गए हैं, उनको डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, और मैं भी चाहता हूँ कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करे। शुरू में कुछ सालों तक वो काम करे और खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग करे, खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए, ऐसा मैं उनसे चाहता हूँ। कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो देश का बोन है, बैकबोन जैसे हम बोलते हैं, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है हम खुद बनाए, इससे कोई और इससे ही देश आगे बढ़ सकता है, इससे ही हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ऊपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव फ्रिक्वेंटली आते हैं, नए टेक्नोलॉजीज आते हैं। इसमें पहले तो मैनुअल मशीन हुआ करती थी, जब ऑपरेटर सीधे मशीन पे खुद काम करता था। उसके बाद सीएनसी मशीन्स आ गए, सीएनसी मशीन के बाद उसमें ऑटोमेशंस आ गए, पिक एंड प्लेस के ऑटोमेशन आ गए, रोबोटिक्स सिस्टम्स आ गए, गैंट्री सिस्टम्स आ गए, इंडस्ट्री 4.0 का सिस्टम आ गया। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने यही बताया, मेक इन इंडिया को इनकरेज किया है। तो हम खुद का जो कुछ भी चाहिए वो हम खुद बना सके और दूसरों को भी बेच सके। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो ज़रूरत है हमारे देश की या हमारी जो कुछ भी ज़रूरत है, वो ज़रूरत को कंसिडर करना और ज़रूरत के मुताबिक जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो बनाना, यही मैन्युफैक्चरिंग है। मेरे करियर के ग्रोथ में कूपर कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो कुछ भी मैं बना हूँ तो वो कूपर कॉरपोरेशन की वजह से ही बना हूँ। थिंक पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। जो जितना भी हमें डिवोट करना आता है उतना डिवोट करना चाहिए काम में, या फिर कहाँ भी हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा 100% डिवोशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट कि ट्रेनिंग इंजीनियर से एक जीएम मशीन शॉप प्रोडक्शन तक आना, यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बीच में मेरे को जितने भी कंपनी में अवार्ड्स मिले हैं, मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, बेस्ट कॉस्ट रिडक्शन का अवार्ड मिला है। मेरे को 20 इयर्स मेरे कंप्लीट हो जाने के बाद चेयरमैन साहब से इंस्पायरेशन का अवार्ड मिला है। मेरे अंदर बदलाव ऐसे आ गए कि डिसिप्लिन मेरा अच्छा हो गया, मेरा कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड मी ऑल्सो हैज़ इंक्रीज्ड। कस्टमर के साथ डील करना, कस्टमर के वॉइस को सुन के वो काम में लाना, ऐसे जो बदलाव है वो मेरे अंदर आ गए। 4-5 साल पहले कूपर साहब को खुद को दिल की बीमारी हो गई, और जैसे ही वो उससे ठीक हो गए तो उन्होंने हमारे कंपनी में जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं इंक्लूडिंग मी, उसमें भी मैं भी था, तो उनकी सबकी दिल की जो कुछ भी टेस्ट है वो सभी उन्होंने इमीडिएटली करवा ली। फॉर्चुनेटली उसमें मेरे दिल को भी बीमारी आइडेंटिफाई हो गई। मेरे को 2 ब्लॉकेज हो गए थे और वो इमीडिएटली रेक्टिफाई करवा लिए। वो अगर 4 साल पहले कूपर साहब ये नहीं करते तो आई डोंट नो मैं कहाँ रहता और कहाँ पे होता है। आई वॉज वर्किंग ऑन मशीन्स
to get the experience on the machine. And after that, I have got the exposure for production planning, execution, then product component development, then manufacturing facilities evaluation and facilities planning. ऐसा मेरे को बहुत सारा एक्सपोजर मिला. जितने भी मेरे को काम मेरे मैनेजमेंट ने अलॉट किए, तो उतने सभी काम मैं पूरी तरह से कंप्लीट करके मैं आज ये मेरी पोजीशन अभी जो है वो जीएम मशीन शॉप प्रोडक्शन है, उस तक मैं पहुंच चुका.